हाय ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कुकिंग। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज वन ऑफ माई recent trip, and the special thing about this trip that this is my very first traveling experience with my son, and इस वीडियो में I have shared all my experiences that I had with him. And Jahan is 6 months old at this point of time, so I was super excited for this trip but also very nervous at the same time because बिल्कुल भी idea नहीं था how is he gonna react and be during the flight, और comfortable होगा कि नहीं, कोई problem तो नहीं होगा उसे, etc etc, because you never know with kids, sometimes they can be really cranky and stuff. So I was really very nervous and scared what's gonna happen next. और इतने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इसीलिए मैंने अपने एंड से बहुत सारी रिसर्च की थी, really like crazy, because I didn't wanted him to get into any kind of discomfort about which I am not aware of. मुझे ये भी डर था कि फ़्लाइट के एयर प्रेशर को इतना छोटा बच्चा कैसे टैकल करेगा, उसे कोई पेन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा जिससे हमें भी प्रॉब्लम हो वाइल ट्रैवलिंग। और ये प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सबके साथ होता है, तो छोटे बच्चों को भी होता ही होगा। तो अगर हम छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं तो आई थिंक कि ऐसी कोई भी इशू नहीं आएगा जो मेरे साथ भी हुआ। तो मेरी इस वीडियो में आई हैव combined all my research as well as personal experiences. तो let's get started. और अभी हम एयरपोर्ट आ चुके हैं and it's 5 AM in the morning right now and Jahan is very much awake और क्यूरियसली देख रहा है सब कुछ, लाइटिंग्स एंड ऑल, और उसके लिए काफ़ी नया नया है सब। एंड वैसे भी जहान काफ़ी इन्जॉय करता है ट्रैवलिंग एंड सोशलाइजिंग, बिकॉज अभी तक हमारा एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा जहाँ ही हैज़ बीन क्रैंकी एंड फजी कि हमें मिड ऑफ समथिंग आना पड़ा हो वापस। ही इज़ वेरी काम एंड एन्जॉयज़ अ लॉट विद पीपल, सो ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टिल नाउ। बट एट दिस पॉइंट आई वुड से कि ऑलवेज कैरी एन एक्स्ट्रा फीड फॉर योर बेबी व्हाइल ट्रैवलिंग। लाइक अगर आपका बेबी हर 3 to 4 आवर्स में फीड करता है और आपका ट्रैवलिंग भी 3 to 4 आवर्स का है इन टोटल, देन ऑल्सो आप 2 फीडिंग्स रखो अपने पास, एक एक्स्ट्रा में रखो, बिकॉज फ्लाइट के एयर प्रेशर से यू नेवर नो इफ़ दे रिक्वायर मोर देन दैट और उनको और ज़्यादा भूख भी लग सकती है। सो नाउ वी आर वेरी गुड टू गो। और क्योंकि अभी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, और एसी भी नहीं ऑन है, तो जहाँ इज़ बिट कन्फ्यूजिंग और थोड़ा परेशान सा भी है, गर्मी भी लग रही है एंड ऑल, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे है। बट आई थिंक कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। सो इवन आई वॉज ऑल्सो बिट स्कैर्ड कि अभी तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड ही इज़ ऑलरेडी नॉट सो कम्फर्टेबल इन फ्लाइट, तो आगे क्या होगा। बट कुछ टाइम बाद जब एसी ऑन हुआ और कुछ लोग अपनी अपनी जगह सेटल हुए तो ही वॉज ओके। And we're about to take off now and I was ready with his feeding bottle and pacifier as well, because सबसे ज़्यादा यही डर होता है कॉमनली सबको while traveling with a small baby कि उसको कोई पेन ना हो, बिकॉज़ सबको होता है, बड़ों को भी होता है हल्का फुल्का पेन, बट छोटे बच्चों को शायद ज़्यादा होता हो और हमें पता भी नहीं है कि उनको कितना होता होगा। तो ऑन अ सेफर साइड हमें दोनों चीज़ें रखनी हैं। इफ़ बेबी टेक्स द फीड देन ओके, इफ़ ही डजंट देन गिव हिम द पेसिफायर, बिकॉज जब बेबीज़ फीड करते हैं या पेसिफायर सक करते हैं तो उनकी जो मसल्स होती हैं अराउंड द ईयर्स वो मोशन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से अगर एयर प्रेशर की वजह से उनको कोई डिस्कम्फर्ट या पेन होता भी है तो उनको वो फील ही नहीं होता। बट एज़ पर माई फेयर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहान के केस में। ही टुक हिज फीडिंग वेरी कंफर्टेबली और वो आराम से सो भी गया जब तक कि हमने टेक ऑफ किया, तो ऐसा कुछ भी मुझे इशू फेस करना ही नहीं पड़ा, जिसके लिए मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट यू गाइज ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम या तो बच्चे को फीड करें या फिर पेसिफायर रखें, क्योंकि ये एक्चुअली में पेन को बहुत मिनिमाइज़ कर देता है। और मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ या मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एक्चुअली ही वॉज इन स्लीपिंग मोड और हम उसे इतनी अर्ली मॉर्निंग उठा के लाए थे नींद से। बट अगर शायद कोई आफ्टरनून का फ़्लाइट होता है या ऐसे टाइम का होता जब वो एक्टिव होता तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो इसीलिए आप भी ये सब चीज़ें लेके चलें साथ में, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमने बहुत सारी प्रिपरेशंस की थी जहान को हेल्प करने के लिए और ये देखने के लिए कि उसे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बहुत आराम से सो गया। एंड नाउ वी आर एक्चुअली अबाउट टू लैंड, बट सरप्राइजिंगली जहान वॉज अवेक एंड cheerful and he got very familiar with the co-passenger as well.
He didn't even had a single cranky moment. That was the best part of our journey. And because बच्चों को कुछ होता है तो हमारी भी journey affect होती है, तो that was a good thing for me. Thankfully सब ठीक रहा, but you guys always carry a toy to distract your baby because toys can actually make him feel very good और उसे बहुत comfortable भी लगेगा with the stranger surroundings and he will not be that cranky and will be very comfortable. So this was my journey and thanks a lot guys for watching my video and being part of it. Please do like and subscribe to my channel. Bye bye.